हेलो एवरीवन। आज हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जिसकी हाइट हम लेंगे 12.5, जिसकी चेस्ट है 34 इंच और कमर है 28। शोल्डर हम 5.5 रखेंगे, क्योंकि पीछे का गला जो है वो ज़्यादा डीप है। यहाँ हम शोल्डर 5.5 रखेंगे और गले के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रंट का गला हम 5.5 रखेंगे। ये हमारा फ्रंट का गला है। ये कटोरी ब्लाउज है, इसीलिए हमने राउंड का शेप दे दिया है यहाँ पे। मुंडा जो है वो 5.5 रखेंगे, जहाँ से हम स्लीव्स जोड़ते हैं ब्लाउज के लिए। और यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाना है। चेस्ट लेते टाइम चेस्ट का 1/4 हिस्सा लेना है और उसमें 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाना है। चेस्ट का 1/4 हमने 8.5 ले लिया और उसमें 1.5 इंच बढ़ाया है। यहाँ से हम कटोरी का मार्किंग करेंगे। ये हमने कटोरी का राउंड में शेप दे दिया है। जब हम फ्रंट का हाइट लेंगे तो उसमें से 2.5 इंच माइनस करेंगे, जो कि हमारा ब्रा पट्टी के लिए हम छोड़ते हैं, और उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे। यहीं पे मैंने योक पट्टी जो कहते हैं, जिसे ब्रा पट्टी भी कहते हैं, यहीं पे मैंने उसका मेजरमेंट ले लिया है। 1 इंच ऊपर की तरफ राउंड शेप दिया। ये हम पेपर कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको कपड़े पर रखकर कटिंग करेंगे। ताकि हमारे कटिंग परफेक्ट हो जाए। यहाँ पर हमें कटोरी को बढ़ाना है। जो कटोरी का साइज़ हमें मिला है, उसमें हम इसे बढ़ाएंगे। सामने से ½ इंच वहाँ पे मार्क कर लिया।
नीचे से 1.25 इंच और इसके ठीक सामने हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब कुछ इस तरह से हमारी कटोरी बनकर तैयार हो गई। टक्स जो है वो 2.5 इंच या 3 इंच का रहेगा। अब हम बैक साइड कट कर लेंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी आप फ्रंट कट कर रहे हो तो फ्रंट कटोरी ब्लाउज में फ्रंट कट करते वक्त आपको 2.5 इंच जो हाइट है उसमें 2.5 इंच माइनस करना है और उसके बाद 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाना है। सपोज़ हमारे यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की हाइट है 12.5, तो हम 12.5 में से 2.5 इंच कम करेंगे, यानी कि 12.5 से 2.5 कम हो गया तो 10 इंच बचेगा और 10 इंच में 1 इंच बढ़ाएंगे, यानी कि हमारा फ्रंट 11 इंच का होगा। ये हम बैक कट कर रहे हैं, तो जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो पूरी हाइट 12.5 लेनी है और उस 12.5 में आपको 1 इंच बढ़ाना है हाइट सिलाई मार्जिन के लिए। अगर अस्तर वाला ब्लाउज है तो आप सिर्फ 1 इंच बढ़ाइए हाइट में, और अगर बिना अस्तर का हो तो उसमें आप 1.5 इंच बढ़ा सकते हो, ताकि आपको अलग से कमर की पट्टी लगाना जोड़ना नहीं पड़ती है। बैक में भी हमने शोल्डर 5.5 लिया है। ये भी हमने 5.5 पर मार्किंग कर दिया। और राउंड शेप देने के लिए बैक साइड में हमने 1.25 इंच पर राउंड शेप दिया है। साढ़े 8 हमारी चेस्ट है, उसमें हमने 1.5 इंच बढ़ाया है। तो टोटल चेस्ट हो गया है 10 इंच का। यहाँ पे हमने 2.5 इंच की मार्किंग कर दी है, क्योंकि पीछे का नेक जो है वो डीप है, पीछे का गला बड़ा है, इसलिए हम सिर्फ 2.5 इंच ही लेंगे। ये पूरा 9 इंच का गला है। इसे हम शेप देंगे। आप जो भी चाहे शेप, जो भी चाहे आकार यहाँ पर देख सकते हो अपने हिसाब से। साढ़े 4 पर हम टक्स की मार्किंग करेंगे
और टक्स की हाइट 4.5 रखेंगे। इसी के साथ हमारी बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब इस सारी कटिंग को हम अपने कपड़े पर रखेंगे, ब्लाउज पीस पर रखेंगे। पहले आपको अस्तर कट कर लेना है, उसके बाद ब्लाउज पीस कट करना है। अब इसे हमने ब्लाउज पीस पर रख दिया है। कुछ इस तरह से ये दिखेगा।